प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी सियासी मामलात और मुल्क की जो इस वक्त जारी सूरत हाल है उसके ऊपर हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम का ये दूसरा हिस्सा है और ब्रेक पे जाने से पहले जैसा मैंने अर्ज़ किया कि स्केजुअल गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे और उनसे आपकी सेहत के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। तो सबसे पहले जो मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर सलमान सिद्दीकी, होमियो डॉक्टर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्कॉलर भी हैं और इसके अलावा चेयरमैन है BBDHA, एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई है होमियो डॉक्टर्स के लिए, उसकी फलाह पे काम करती है। ब्लूबर्ड्स डॉक्टर्स होमियो एसोसिएशन, उनके चेयरमैन भी हैं और इसके अलावा और बहुत सारे जो हैं वो कामों में मसरूफ़ रहते हैं। तो हमारे आज मेहमान एक दफ़ा फिर हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सलमान सिद्दीकी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इस काबिल बनाया है कि आज इस मकाम पर मौजूद हैं कि होम्योपैथी को प्रमोट करने का परवरदिगार आलम ने मौका दिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी होती है कि सीढ़ियों के बगैर आप मंजिल पार नहीं कर सकते। अगर आपको मंजिल जाना है तो आपको सीढ़ियाँ चाहिए होंगी और सीढ़ियों के लिए तीन चीज़ें बहुत अहम होती हैं: बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन रहनुमा और बेहतरीन साथ देने वाले। साथ देने वालों में आपकी फैमिली होती है, दोस्त वो होते हैं जो आपके साथ आपके दुख दर्द में शरीक होते हैं और रहनुमा वो होता है जो आपको गाइड कर रहा होता है। अब इसमें ज़रूरी नहीं होता क्योंकि सेक्शन तब्दील होते रहते हैं। शेक्सपियर का कॉल है कि आप दुनिया में आते हैं अपना जो किरदार अदा करने के लिए, यानी आप अपने स्क्रिप्ट बोलते हैं और उसके बाद आप इस दुनिया से चले जाते हैं। तो इसी तरह से ये होता है कि आपका रोल जिंदा रह जाए, आप रोल में रहे ना रहे, लेकिन वो किरदार जो है वो मजबूत किरदार लोगों के जहनों में रहे, यानी आप दिलों में जिंदा रहें। तो मेरी भी कोशिश है ये एज अ होम्यो फिजिशियन के काम वो किया जाए कि दिलों में जो है वो जिंदा रह जाए। और इस जिंदा दिली की सबसे बड़ी मिसाल जो है इस वक्त K21 हमारे पास कायम कर रहा है होम्योपैथिक के हवाले से। जिस मोहब्बतों के साथ, जिस रिस्पेक्ट के साथ होम्योपैथिक की प्रमोशन K21 चैनल हमारे लिए कर रहा है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और साथ साथ मेरा भाई, मेरा दोस्त यासिर, इसमें कोई शक नहीं है कि एंकर तो बहुत हैं जो अपना काम करते हैं, अपनी जगह सभी दुरुस्त हैं, लेकिन बहुत कम एंकर ऐसे हैं कि जो मेडिकल के हवाले से जिनमें मोल भाव हो और जो बेहतर तरीके से जो है मेडिकल के हवाले से गुफ्तगू और बात कर सकें। लेकिन मैं समझता हूँ यासिर माशाल्लाह इनको अबूर हासिल है इस चीज़ पे, और शुक्रिया अदा करूँगा कि खुशी इस बात की है कि अच्छा लगता है प्रोग्राम में, मज़ा आता है आने के बाद कि वाकई के प्रोग्राम पूरा का पूरा एक होम्योपैथिक चैप्टर पे चल रहा है। और बहुत मैं तो एंजॉय करता हूँ इस प्रोग्राम को, इसमें कोई शक नहीं है। एंजॉय करते हैं और यकीनन देखने वाले ना सिर्फ बीमारियों के हवाले से बात भी करते हैं बल्कि वो भी इससे महसूस होते हैं आपकी गुफ्तगू से। ये ज़रा फरमाइए, माशाल्लाह बड़ी जल्दी जल्दी अचीवमेंट्स हो रही हैं, एक के बाद एक अवार्ड मिलते जा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। ये ज़रा अवार्ड्स हैं, दिखाइएगा ज़रा ये अवार्ड्स भी, तो देखने वालों को पता चले जी डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब जो है वो बैक टू बैक इनको मुख्तलिफ अवार्ड से जो नवाजा गया है। इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए कि कौन कौन से अवार्ड्स हैं। लास्ट टाइम भी आप आए थे तो आपने कहा कि एक और अवार्ड जब आ जाएगा तो उसके बाद पे सारी अच्छा जी, वो आपने पोएम सुनी था 1 2 3 1 2 3 4 आओ मिलकर बैठे यार। वाह वाह, तो अभी चौथा बाकी है। चौथा आना बाकी है, आ जाएगा वो भी इंशाल्लाह जल्दी जो है K21 की चैनल पे जीनत बनेगा इंशाल्लाह ताला, वो भी इसी सीज़न में है इंशाल्लाह। और ये अवार्ड जो मुझे मिले CSR अवार्ड मिला है, ये कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो ये अवार्ड मिलते हैं, यानी ये उन लोगों को मिलते हैं जो इंसानियत के लिए कामों को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहे होते हैं और जिनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो इंसानियत होती है। इंसानियत के लिए देखिए अब दो चीज़ें बहुत अहम है। हम इंसानियत को लेके चलते हैं कि इंसानों की हेल्प, कि जी जिसमें बड़े बूढ़े छोटे बड़े सारे होंगे, लेकिन ये इंसानियत से एक हिस्सा इंसानियत का है, मगर इंसानियत के हिस्से में पौधे भी शामिल हैं, इंसानियत के हिस्से में जानवर भी शामिल हैं, इंसानियत के हिस्से में धूप छाँव भी शामिल है और इंसानियत के हिस्से में इंसान भी शामिल है। अब हम जब तक अपने तमाम हक को अदा नहीं करेंगे, मैं ये कहूँ कि मैंने एक प्यासे को पानी पिला दिया और मैंने हक अदा कर दिया, तो मैंने हकीकत में हक नहीं अदा किया, क्योंकि मुझे इस बात का भी ख्याल रखना है कि परिंदे भी प्यासे हैं, जानवर भी प्यासे हैं, बहुत अच्छी तो और इंसान भी प्यासे। कि मैंने क्या किया कि एक इंसान की भूख मिटाने के लिए उसे 2 रोटी खिला दी। एक बार रोटी खिला के तमाशा करने के बाद, तस्वीरें बनवाने के बाद, अगली बार जो है मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता कि भाई मैं तो फेमस हो गया, अब तू भाड़ में जा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी नज़र में 1 रुपया देना
किसी ज़रूरतमंद को तमाशा है, सिर्फ तमाशा के जो दुनिया देखे, लेकिन अगर आप किसी की 10 रुपए से मदद करें तो ये वो मदद होती है कि जिसमें वो एक रोटी पानी से भी खाएगा बहुत अच्छी बात। मगर उसका पेट भरेगा। और ये रब का वादा है कि जो दुआ जब आसमानों तक पहुंचती है तो वो अमर यानी हुक्म बनकर ज़मीन पर वापस आती है, चाहे वो बारिश की सूरत में आए, चाहे वो आपके तरक्की और रिस्क की सूरत में आए। ठीक है जी। अब कॉल्स का सिलसिला क्योंकि शुरू हो चुका है, स्क्रीन के ऊपर नंबर आ चुका है और प्रोग्राम देखने वाले कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम में और शामिल हो सकते हैं। तो पहले कॉलर हैं आज के, उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। जी मैं इम्तियाज़ बात कर रहा हूँ कराची से। जी इम्तियाज साहब, थोड़ा सा अगर आप ऊंची आवाज़ में बात करेंगे तो हमारे लिए समझना आपकी बात जो है वो आसान हो जाएगा। हाँ, चले मैं कराची से इम्तियाज़ बात कर रहा हूँ। जी, मेरा इम्तियाज़ थोड़ा साहब। सा प्रॉब्लम है, मैं डॉक्टर साहब से शेयर करना चाहता आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। जी जी, आप शेयर करें हूँ। भाई। जी मसला ये है कि मेरे खून में बहुत कमी है, अच्छा, तकरीबन नहीं 7.1 है। ठीक है। हाँ, और उसका मसला ये, जब भी मैं कोई, मुझे डॉक्टर दवाई देता है ना इसके लिए, कोई मेडिसिन देता है, कोई देता है, तो मेरा जो है ना पेट वो बर्दाश्त नहीं करता और मुझे मोशन लग जाता है ठीक वो दवाई यूज करने से, और ठीक फिर वीकनेस और ज़्यादा हो जाती है उससे। ठीक है। इसके अलावा कुछ पूछना चाहेंगे? बस यही, इसी का कुछ मसला, कोई दवाई अगर से डॉक्टर साहब से यूज करें तो। ठीक है, अभी आपको जवाब दे देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, एजी लेवल कम है वो ये बता रहे हैं। इसके अलावा ये कि इंस्टेबल है स्टमक, और वो जो भी दवाई उनको दी जा रही है उसकी वजह से जो है वो उनको वो असर नहीं हो रही, उनको लूज मोशन जो है वो इनके साथ दो मसले हैं। एक तो इनका सोडियम जो है वो लेवल नहीं है, ठीक है ना, वो लेवल से नीचे आया हुआ है। और दूसरे नंबर पे इनका प्रोटीन जो है वो बॉडी में जज्ब नहीं हो पा रहा, जो मोशन की डाइल्यूट नहीं हो सूरत रहा। में ठीक जिस्म है। से बाहर निकल रहा है। अच्छा, काम के हवाले से ऐन मुमकिन है कुछ लोग जो है बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, Yes. तो वो दुरुस्त तरीके से खाने को चबा नहीं पाते, Yes. जिसकी वजह से खाने के जो अज्जा हैं वो काफ़ी नुकसानदेह साबित होते हैं उनके मैदे के लिए और उनके जिगर के लिए। Right. जिससे होता है कि आते हैं अपना फ़र्ज छोड़ देती है करना कि जाने दो भाई, हमें क्या करना है, क्योंकि उन पे बोझ नहीं लेती और वो खैर हजम शुदा ग़िज़ा जो है वो स्टूल पास के ज़रिए से जो है निकाल ज़ाया दे। होना शुरू हो जाती है। इनके लिए सबसे अच्छी दवा हमारे पास लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ की जो है हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, रेक्सोरुबिया, जिसे हम रेक्सोरुबिया। अपना दोस्त, अपना यार और अपना Yes. जूनियर डॉक्टर भी कहते हैं। इसके साथ साथ जो है इसे दूध में मिलाकर पिए, लेकिन उससे पहले इस मसले को हल करने के लिए सुबह के वक्त यानी Yes. निहार Yes. एक गिलास गर्म पानी लें ठीक और है। उसमें कोई 10 ग्राम के करीब गुड़ जो है वो एब्जॉल्व करके उसको पिएं नीम गरम। ठीक। फिर उसके बाद नाश्ता करें 1 घंटे के बाद, और 1 घंटे के बाद नाश्ते के रेक्सोरुबिया जो है Right. वो दूध में मिलाकर आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छे जी। अब एक और कॉलर हैं, उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, मैं फरमाइए। शमीम अहमद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी शमीम साहब, फरमाइए क्या पूछेंगे। पहले तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जी। शुक्रिया दोस्त। अच्छा, मैंने कहना ये था कि वो असल में ना मेरा तोता है एक, तो उसके पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, मतलब वो कुछ खा पी भी नहीं रहा, पता नहीं क्या है उसकी। पिछले दिनों से ना वो पिछली दोनों टांगें टूट गई हैं। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा। चलें ठीक है। और इसके अलावा अपने हवाले से कुछ पूछना चाहें या किसी और उसके ऊपर अगर बात करना चाहें, है लाइन पर? ठीक है, चले। तो नसीम साहब, शमीम साहब जो है वो कॉल कर रहा था। मेरी ये समझ में आया कि मैं शायद गुर्दा समझ रहा था, वो अपने कुत्ते की बात कर रहे थे, क्योंकि गुर्दे की टांगें तो यकीनन नहीं होती, कुत्ते की टांगें टूट गई और वो अच्छा कुछ देखिए, खा पी नहीं इसमें मैं फिर वही बात करता हूँ, अभी हम ज़रा देर पहले जो हम डिस्कस हाँ। कर रहे थे इंसानियत के हवाले से, उसमें कोई कैटेगरी नहीं है। यस। अगर एक दवा एक इंसान के लिए, तो जाहिर सी बात है उसी दिमाग के साथ वो जानवर भी, उसको भी अल्लाह ने दिमाग दिया है, सूझबूझ दी है, सारे मामलों को लेकर चल रहा होता है। तो उसके लिए हमारे पास अगर वो दवा इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसको कराना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सिरप हमारे पास मौजूद, टॉनिक वाइटल के नाम से। अच्छा। दिन में 3 मरतबा एक एक खाने का चमचा, बड़ा चमचा जो है उसे पानी में मिला के दें, तो उससे होगा कि उसकी हेल्थ अच्छी होगी और कम से कम कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, टेंशन नहीं होगी उसको। ठीक है जी, चलें, ये अच्छा हो गया, आपने कुत्ते के लिए भी बता जी दिया। हाँ, उस कुत्ते के लिए भी और अच्छा। उसका ख्याल रखना ज़रूरी है जी। अच्छा जी, कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम बहन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी साहिवाल जी, खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप अपना सवाल जी, बताइए। डॉक्टर साहब को भी सलाम पेश करूंगी। वालेकुम अस्सलाम बहन।
जी डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल पूछना है जी। वालदा का एक इशू है, जब वो लेटती हैं या बैठती हैं तो उनको चक्कर बहुत आते हैं। जी मतलब वैसे काम कर रही हैं तो सही है, जैसे ही लेटेंगी तब चक्कर आएंगे और खड़ी होंगी तब चक्कर आएंगे, और वो प्री डायबिटिक है। अच्छा, वैसे मेडिसिन कोई डायबिटीज की यूज नहीं करती है, एहतियात करती हैं बस। ठीक। उनकी उम्र कितनी होगी और जी, उनका? तकरीबन 60 साल है। अच्छा 60 है। आप मुझे बताएं उनका वेट तकरीबन बहुत ज़्यादा जी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है। तकरीबन उनका वेट जो है 54-55 तक है, और ज्यादा बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल है। अच्छा जी, ठीक हो गया। मैं बहुत 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 अच्छी से उनको दवा बताता हूँ, इससे बिल्कुल ठीक हो जी जाएंगे डॉक्टर, इंशाल्लाह। इसका रीजन भी बताइएगा, ये क्यों जी होता मैं है? बिल्कुल, मैं इसका भी रीज़न भी आपको बताता हूँ। जी शुक्रिया। जी, अच्छा, होता यह है कि इस एज में, क्योंकि उनकी एज मैक्सिमम भी 60 हो गई है, तो इस 60 एज में ये होता है कि निज़ाम दौरान खून या तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, पेशेंट को ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है, और जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो शुगर लामहला हमला करती है, क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर के हाई रहने से स्पेशली जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो लीवर फंक्शन को होता है। Yes. ठीक है, लीवर फंक्शन के साथ ही कनेक्ट है हमारे पास पैनक्रियाज, जिसे हम लबलबा कहते हैं, और वो yes. बहुत प्रोसेस कर रहा होता है ग्लूको को सेटअप करने के पैनक्रियाटिक जूस के साथ। Yes, yes. जब हमारा जिगर बेहतरीन काम नहीं करता और वो ग्लूकोज को तोड़ नहीं पाता और जिससे बदन नहीं कर पाता, तो पैनक्रियास पे यानी कि लबलबे बहुत जोर पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी कारकर्दगी खो बैठता है, Right. जिसकी वजह से शुगर का जो एक बीमारी है वो जाहिर पजीर होती है, यानी कि नजर आना बिल्कुल ठीक शुरू हो जाती है। अब होता क्या है कि इन्होंने कहा कि जब ये काम कर रही होती हैं तो उन्हें मसला नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो लेटती, अब अमूमी तौर पे जो हमारे पास पेशेंट हैं जिनकी एज ज़्यादा हो गई है 50+, वो क्या करते हैं, सीधा ही लेटते हैं। वो करवट इसलिए नहीं होते कि उनके जोड़ दुख रहे होते हैं। करवट होंगे तो घुटना दुखेगा, तो पट्टे दुखेंगे, तो कूल्हे के गोल दुखेंगे, या कंधे दुखेंगे, तो सीधा सीधा सोने से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो माइनस होना शुरू हो जाती है दिमाग की तरफ, जी। और 90% जो हमारे यहाँ ख़वातीन है वो तकिया को नीचे लगा के सोती हैं, तकिया को ऊंचा लगाकर नहीं सोती, जिसकी वजह से जो प्रोटीन और ब्लड है वो सर की तरफ आना शुरू हो जाता है, और उससे जो खलियात हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, जिससे पेशेंट को एकदम से वर्टिगो शुरू हो जाता है। वो ऊपर देखेगा घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो बैठ रहा होगा तो उसे चक्कर आ रहे होंगे, लेकिन वो जैसे ही खड़ा होगा ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह खून की कमी और खून में ऑक्सीजन की कमी है, और एज फैक्टर है। ठीक है जी। अब इसको हल कैसे किया जाएगा? इसके हल के लिए हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है जिसे यूज़ कराया जा सकता है, कोनियम। ठीक है, कोनियम जो है वो 200 पोटेंसी में दिन में 2 मरतबा सुबह शाम 10-10 कतरे आधे गिलास पानी में दें। क्योंकि वो शुगर पेशेंट है, जाहिर सी बात है हम उन्हें रेक्सोरुबिया रेकमेंड नहीं कर सकते, तो ये हमने एक नई बिल्कुल चीज़ लेकर आए। नई तो खैर नहीं है, लेकिन यहाँ पे चैनल पे हमने रखी है, टोनिक्यू वाइटल के नाम से ये सिरप है, विदाउट शुगर है। ठीक है, इसमें शुगर नहीं है। अगर इसके दिन में हर 2 घंटे के बाद एक चाय का चमचा इस्तेमाल करें तो विदिन 1 महीने में वो माशाल्लाह इस परेशानी से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है जी। चलें, डॉक्टर साहब ने इसका जवाब दिया, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। ये मेरी बेटी है जिसके ना सीने 18 साल की है। ठीक है, कहाँ से बात कर रही हैं बहन आप? मैं कराची से अच्छा, और अच्छा। गुलशन से बात कर रही हूँ। अच्छा जी, फरमाइए, आप सवाल कीजिए। हाँ, मेरी बेटी है 18 साल जी की। जी। उनके सीने में दर्द और पसलियों में दर्द, हाथ पांव ऐसे ठंडे हो जाते हैं, सर में दर्द हो जाता है। ठीक है। और अच्छा, आप ये बताइए वो पढ़ रही हैं, वो कौन सी क्लास में? वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में। ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे कराची में जो पेशेंट्स हैं, पहले तो मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि नाज़िमाबाद बोर्ड ऑफिस पे हमारा एक मरकज़ है होम्यो पॉइंट के नाम से, जहां मैं रेगुलर बेसिस पे जो है हर बुध को जो है शाम 7 से लेकर रात 9 बजे तक होम्यो पॉइंट बोर्ड ऑफिस नाज़िमाबाद पे मौजूद रहता हूं, जहां पे आप कराची में रहने वाले मुझसे वहां पे रब्ता भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि गुलशन में रहती हैं, आना चाहें तो मिल भी सकती हैं, क्योंकि ये करीब आपको पड़ जाता है नाज़िमाबाद में, जिसमें आपको फेवर में इतना करता हूँ कि ये जो इनकी बेटी के साथ प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो मसला उनको ये कि वीकनेस क्या है। वीकनेस मतलब ये, या तो वो डाइट कर रही है या खाना जो है वो टाइम पे नहीं ले पा रही है। लेकिन आजकल की जो हमारी नौजवान नस्ल है उसमें एक बड़ा मसला है कि नहाने के बाद वो पंखे में आके
खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। और सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाना, और तो उससे क्या होता है, ठंड लग जाती है। इन्होंने जो अलामात अपनी बच्ची की बताई हैं, उसमें ठंड के असरात ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि या तो उसको नज़ला है या फिर उसे ठंड लगने की वजह से उसकी पसलियों में दर्द है और उसके हड्डियों में जो दर्द है वो शुरू होता है। उसके लिए हमारे पास होम्योपैथिक में जो बहुत ही बेहतरीन दवा है वो है ब्रायोनिया। ये दिन में 3 मरतबा 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कराएं। साथ साथ जो है वो रेक्सरूबिया का इस्तेमाल दूध में मिला के दिन में 2 टाइम कराएं। लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज़ की बहुत ही पावरफुल दवा है, और हम साथ साथ शुक्रिया तो अदा करते ही हैं, लेकिन लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज़ जो है वो भी हमारे साथ शाना बशाना लोगों के लिए काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि, और बल्कि मैं लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज़ के बताऊँ कि होम्योपैथिक के बड़े सारे इवेंट होते हैं जिसमें जो है जिसमें डिबेट्स वगैरह भी होती हैं, जिसमें डॉक्टर्स को सिखाने और समझाने के लिए बहुत सारे कैंप भी लगाए जाते हैं, जिसमें तकरीर रहती हैं, जिसमें बड़े बड़े फंक्शन होते हैं होम्योपैथिक के हवाले से। तो लाइनिंग जो है बहुत ही उन्हें सपोर्ट करती है, बैक टू बैक उनको साथ खड़ी होती है उनके लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज़, और बहुत बेहतर तरीके से उनको लेकर चल रहे होते हैं। और एक तरह से आप समझिए कि स्पॉन्सर उनको कर रहे होते हैं कि इस तरह से क्या होता है कि होम्योपैथिक की एक तो प्रमोशन होती है, दूसरा ये कि होम्योपैथिक लोगों को नजर आना शुरू हो जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि रेक्सरूबिया तो यासिर आपने भी यूज़ किया, बहुत ही बेहतरीन इसका रिस्पॉन्स है, और मैं क्लिनिक पे भी अपने यूज़ कराता हूँ, इसका बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स है। तो रेक्सरूबिया इसको यूज़ कराएं अपनी बेटी को ये, और ब्रायोनिया का इस्तेमाल कराएं इंशाल्लाह। एग्जैक्टली, बच्चों के लिए खास तौर पे बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन तो मैं इसको नहीं कहता, ये सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट कह सकते हैं, और ये बड़ा इजी टू यूज़ है, बड़ा कन्वीनियंट है। इसको ज़रूर आप ट्राई करके देखें और उसके बाद आप हमें ज़रूर बताएं। एक और कॉलर है, उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? भाई मैं उबैद शेख हस्किया, जी जी, सेंटर गुलशन इकबाल। जी उबैद शेख, आप फरमाइए, कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? जी जी, वो सलमान सिद्दीकी साहब से करूं, आपसे करूं? जी जी, आप सुने, आपकी आवाज़ दोनों सुन रहे हैं, डॉक्टर सलमान सिद्दीकी भी सुन रहे हैं। जी भाई बोले। मेरी बेगम है डॉक्टर साहब, वो तकरीबन 64 इयर्स की है माशाल्लाह, मगर उसके घुटने काम नहीं कर रहे हैं। तकरीबन 8-10 साल से हम परेशान हैं और डिसबैलेंस भी हो जाती है। अच्छा, तो इसमें क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे एक्सरे निकलवाए हैं, बहुत सारे डॉक्टरों से मशवरा किया है। मैं खुद जो हूँ वो रिटायर्ड प्राइवेट टीचर हूँ, खुद उम्र रसीदा हूँ 73 ईयर्स। अच्छा, कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, मुझे काइंडली मशवरा दे दें। ठीक है, अभी आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, आपने कॉल की। ठीक है जी, मोहतरम उस्ताद साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस बात का शुक्रिया कि आप लोग होम्योपैथी को इतनी मोहब्बत और इतना जो है तवज्जो के साथ जो है हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और हमें इज़्ज़त से नवाजते हैं कि जो है आप हमें कॉल करते हैं। हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात होती है कि कोई शख्स हमें कॉल करे और कॉल करके अपने मामलात के बारे में पूछता है, तो दिल खुश होता है कि वाकई कि हम जो काम कर रहे हैं उसका हमको रिस्पॉन्स जो है वो मिल रहा है और मज़ा आ रहा है काम करने में। इनके जो बेगम की उन्होंने 64 आई थिंक एज बताई है, तो और दूसरा उनके घुटने में मसला है। तो मेरे भाई मैं आपको ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आप गुलशन इकबाल में रिहाइश पजीर हैं, तो आप होम्यो पॉइंट पे आकर मुझसे ज़रूर मिल लीजिए, क्योंकि अब हमें नहीं आइडिया कि उनकी हेल्थ 64 एज पे किस तरह की हेल्थ होगी। दवा बताने को तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, लेकिन ये है कि अगर आप उन्हें मेरे पास होम्यो पॉइंट नाज़िमाबाद बोर्ड ऑफिस पर लेकर आ जाएँ 7 से 9 बजे के दरमियान में, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर उनको पूरी तफसीलन उनसे डिस्कस भी कर लूँगा, और अगर वो मुतमईन हो मेरी बात से, एग्री करें, तो मोस्ट वेलकम है, वो दवा ले लें, और अगर मुतमईन ना हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको दवा लेने की ज़रूरत पड़े। चलें, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। बशीर गुजरात से बात कर रहा हूँ। जी बशीर साहब, फरमाइए, क्या सवाल आपका? बात यह है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल 175 है। अच्छा, क्या मैं छोटा गोश्त खा सकता हूँ या नहीं? ठीक है, इसके अलावा कोई शिकायत है कोलेस्ट्रॉल के अलावा? नहीं, कोई और कोई शुगर है, लेकिन शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है, खाली शुगर है। ठीक है, कंट्रोल रहती है? आपका कोलेस्ट्रॉल कितना रहता है ये बताएंगे आप मुझे? 200 प्लस रहता है, 200 से प्लस नहीं रहता? कभी 200 से प्लस हो जाता है, कभी कम ज्यादा होता ही रहता है। फिर आपके लिए मैं बहुत अभी मशवरा देता हूँ, लाइन पे ही रहिए आप। सबसे बेहतरीन ये है कि मछली का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन वो फ्राई नहीं होनी चाहिए, वो स्टीम होनी चाहिए, और उसकी स्किन के साथ आप उसका इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खा सकता ना, एलर्जी है ना। अच्छा, एलर्जी है? नहीं, मैंने आपसे अर्ज किया कि स्टीम लीजिए आप, तली हुई ना खाएं, शोरबे वाली ना खाएं।
वो भी खा के चेक की थी, चक्कर आनी शुरू हो गए। अच्छा चलें अच्छा, एलर्जी चलें है। ठीक हो गया, मैं आपको फिर मशवरा दे देता हूँ अभी। बहुत शुक्रिया, मैं बताता हूँ आपको। जी अच्छा, इनको मछली खाने से इसका मतलब है कि इनके अंदर जो आयोडीन की कंडीशन है वो पहले से ही प्लस चल रही है। जी, ठीक जी। है, या तो ये है कि ऐसे पेशेंट खाने में ऊपर से नमक डाल के इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये होता है कि उनके खाने में नमक उन्हें ज़्यादा पसंद होता है, या कुछ ऐसी खाने में चीज़ है, जैसे बहुत से लोग नमकीन चाय पीते हैं, बहुत से लोग जो है वो कोई भी चीज़ खाते हैं नमकीन उसको करना उनको पसंद करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि नेट्रम जो मेयोर है, जिसे सोडियम हम कहते हैं, उसकी जो मेच्योर तादाद है जिस्म में, या मेच्योर उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, बिल्कुल। जिसकी वजह से वो, क्योंकि क्रिस्टल होते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल को बड़ा सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, इस तरह नालियां बंद होना शुरू हो जाती हैं और कोलेस्ट्रॉल 200 प्लस पे आना शुरू हो जाता है, जो है वो शुरू हो जाता है। तो उसके लिए इनके लिए सबसे अच्छा और बेहतरीन ये है कि सुबह एक गिलास गर्म पानी लें, उसमें गुड़ जो है वो 10 ग्राम से 15 ग्राम के करीब गुड़ एब्जॉल्व करें और उसको पिएं। रोज़ाना का ये मामूल बना लें, जिससे इनकी जो रगें खुलेंगी भी और उनको आसानी पैदा होगी। और दवा के हवाले से जो है, क्योंकि इनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं इनको दवा बताऊंगा। हमारे पास कोलेस्ट्रॉलियम के नाम से जो है लाइनिंग की भी मेडिसिन मौजूद है, और वैसे भी आप मदर टिंचर में भी आपको ये अवेलेबल है। दिन में 3 मरतबा 20-20 कतरे आधे गिलास पानी में पिएं। और बेहतर ये है कि तमाम किस्म के गोश्त ही बंद कर दें और छिलके वाली दालों का इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रोटीन आप दालों से भी ले सकते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं कि गोश्त से ही आप लें। लें। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते तो आपके लिए बेहतरीन सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो दालें हो सकती हैं, और उसके ज़रिए जो है आप प्रोटीन ले सकते हैं। कॉलर को शामिल कर लें। ज़रूर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। जी मैं हिलाल बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे हैं यासिर भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसी तबीयत है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है। आपको और आपकी पूरी टीम को गुड मॉर्निंग। आपको भी। सवाल और पूछिए। मुझे डॉक्टर सलमान से सवाल पूछना था कि मैं रात को जब सोता हूँ तो रात को सोते वक्त ना मुझे, यानी कि मेरा जिस्म जिस जगह पे यानी कि लगता है, अगर मैं जमीन पे सोऊं या बेड पे सोऊं, मैं कहीं भी सोऊं, तो मुझे वहाँ तकलीफ होती है। अच्छा, मतलब मुड़ने में भी। और मेरी एज भी इतनी नहीं है कि जी जी। बिलाल, काम क्या करते हो? जी मेरा काम भी यानी कि इतना वजनी नहीं है, बस बैठने का ही काम है, ऑफिस वर्क है मेरा। ऑफिस वर्क में कंप्यूटर पे काम करते हो, या राइटिंग वर्क है, या ऑफिस में जो है वो ट्रैवल है? नहीं, मेरा राइटिंग वर्क और कंप्यूटर वर्क है। अच्छा ठीक है बिलाल, मैं बताता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। जी। अच्छा, बिलाल का सबसे बड़ा मसला है ये हिलाल। अच्छा माशाल्लाह जी, हिलाल तो हमारा परचम भी हिलाल हरा परचम है, बहुत प्यारा नाम है हिलाल, और बड़ा एक यूनिक सा नाम है हिलाल। माजर भाई, मैंने तुम्हें बिलाल का हिलाल तो ये एक बड़ा अच्छा एक सवाल है हिलाल का, और ये जो है सवाल हमारे यहाँ हर चौथे नौजवान को है, लड़के और लड़कियों को सबको मौजूद है। उसकी तो 2 वजूहत है, एक तो रात को जागना, ठीक है, और स्ट्रेस लेना। स्ट्रेस जॉब का भी हो सकता है, स्ट्रेस फैमिली रिलेशन का भी हो सकता है, स्ट्रेस मोहब्बत का भी हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा जिस करवट सोते हैं उस करवट दर्द शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इनके प्लेटलेट्स जो हैं, यानी जो खून का निज़ाम है वो दुरुस्त नहीं है। प्लेटलेट्स फ़ौरन नीचे की तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से निज़ाम दौरान खून को चलने में मसला होता है, और हड्डियाँ उसका रिएक्ट ये करती हैं कि वो अपना भी जो वाइट प्रोडक्शन है उसको बंद करना शुरू करती है, जिससे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है जिस तरफ ये जो है सो रहे होते हैं। इसके लिए हमारे पास दवा है नेट्राम्योर। ये 200x में टैबलेट में जो है दिन में 3 मरतबा जो है 10-10 गोली इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ हमारे पास एक मेडिसिन है पैसिफ्लोरा के नाम से, जो आपको लाइनिंग, बल्कि ज़्यादा अच्छा ये है कि L72 जो है लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज़ की, मैं ये समझता हूँ कि ये बेहतरीन बेस्ट रहेगी। दिन में 3 मरतबा 20-20 कतरे आधे गिलास पानी में, और इसको इस्तेमाल करें, और नेट्राम्योर 200x में टैबलेट में यूज़ करें। ठीक है, एक और कॉलर है, उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। जी, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी है, उसको काफी 5-10 साल हो गए, उसको सोराइटिस हल्की सी थी, लेकिन बाद में पता चला, हम समझे फंगस है, डॉक्टरों को दिखाया, काफी इलाज कराया दिल के डॉक्टरों को, लेकिन नहीं। अब मैं होम्योपैथिक से ही उनका इलाज करा रही हूँ, लेकिन क्या है, 1 हफ्ते तो बहुत अच्छा रहा। अब उन्होंने कह रहे हैं सत्रों की कोई ऐसी दवाई दी है, मुझे नाम याद नहीं, लेकिन उसके लगाने से पूरी टांगे अकड़ रही हैं, और अंदर है ना ऐसा हो रहा है जैसे वो जल रही है। डॉक्टर साहब के पास गए तो वो कह रहे हैं कि ये अंदर से जल रही है।
आप मुझे इसका, मैं आपके पास भी आ सकती हूँ, आप मुझे बताएं ये खत्म होगा, ट्यूब पूरे यहाँ तक फैल गई है उसके ऊपर तक। अच्छा जी अच्छा, ये बताइए आपकी बेटी की उम्र कितनी है और क्या वो पढ़ रही है या कोई घर में ही रहती है ज़्यादा? नहीं, 32 साल उम्र है, पढ़ शादीशुदा है? चुकी है माशाल्लाह। नहीं, शादी नहीं हुई अभी। अच्छा ठीक है जी। मैं, आप एक काम करें, चले मैं अभी आपको बताता हूँ, आप लाइन डिस्कनेक्ट करें, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, मैं टीवी के ऊपर जब आप जी सुने, जी ठीक बिल्कुल। है। अच्छा यासिर, ये दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो इसमें एज फैक्टर बहुत ही क्लियर सामने आ रहा है कि 32 की तकरीबन एज है जी। और इनकी शादी भी नहीं हुई है, तो बहुत सारे जो जहनी सवाल, जहन पर दबाव जो है वो भी बाज़ दफ़ा जो है मसला बनता है सोराइसिस का। एग्जैक्टली। जी, सोराइसिस असल में 3 स्टेप पे होते हैं, मेरे मियाज़मिक डिजीज़ कहते हैं, जिसमें सूरा, सफलिस, साइकोटिस मौजूद होता है। Yes. आप जब अपनी सोचों को स्ट्रेस करना शुरू कर देते हैं, आप अपनी सोचों को सर्व करना शुरू कर देते हैं, दबाना शुरू कर देते हैं, तो वो स्किन डिजीज़ की सूरत में आपके जो जिस्म है उस पर असरअंदाज होना शुरू हो जाती हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हर कोई दवा ऐसी नहीं है कि जो इसको काम कर सके, होम्योपैथिक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं अपनी बहन से यही कहूँगा कि मैं शाम 7 से लेकर रात 9 बजे तक होम्यो पॉइंट नाज़ाबाद में मैं मौजूद होऊंगा, तो आप जो है अपनी बेटी को लेकर वहाँ पर आप आ जाएं, तो मैं इंशाल्लाह ताला वहाँ उन्हें देख भी लूँगा और मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो गाइड भी कर दूंगा कि उनको दवा वगैरह जो होगी वहीं से मिल जाएगी। होम्यो पॉइंट नाज़ाबाद में आप उन्हें लेकर आ जाएं आज 7 से 9 बजे तक इंशाल्लाह। ठीक है जी। बाकी ये नीचे डॉक्टर साहब का नंबर जो है वो नीली वाली जो पट्टी चल रही है इसमें दिया गया है, एड्रेस भी चल रहा है, सब कुछ है, डिटेल आप इसके ऊपर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात करें? जी, मेरा नाम काशान है, कराची से बोल रहा हूँ। यस काशान, पूछें, क्या पूछेंगे? उम्र मेरी अराउंड 45 ईयर्स है माशाल्लाह। और ये जो बैठने की हड्डी होती है आखिरी, रीढ़ की हड्डी की Yes. आखिर, जिसको दुम कहते हैं, बिल्कुल वहाँ पे पेन रहता है। ठीक है। अच्छा, कोई दाना वगैरह भी बना हुआ है, आपने चेक किया है? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा। राइट साइड पे हिप्स की तरफ भी जाता है पेन, हाँ। कोई दाना नहीं। अच्छा ठीक है, सही है। दर्द कर रहा है अभी वो? जी, बैठने में ये दर्द ज्यादा होता है और वैसे चलने फिरने में कोई दर्द नहीं। अच्छा ठीक काम है। क्या करते हो और रनिंग का काम है या बैठे रहने का काम है? नहीं, जो काम है वो सीट पे बैठ के करने का है। लाइफस्टाइल जो है वो वैसे भी थोड़ा सा सेडेटिव है। अच्छा ठीक है मेरे दोस्त, मैं अभी के अभी आपको बताता हूँ जबरदस्त। पहले मैंने एक ब्रेक लेनी होगी, ब्रेक के लिए कहते हैं पहले इन्हें दवा बता देते हैं, फिर चलें ब्रेक जल्दी कर से लेते हैं बता ना, दें, फिर ताकि ब्रेक ले लेते हैं। इनके लिए दवा हमारे पास है रेस्टॉक्स 1 ml में Restox, yes. रोजाना इसके 10-10 कतरे जो है माजरत के साथ रेस्टॉक्स 1 ml में रोजाना सुबह 10 कतरे 2 घूंट पानी में डालकर पीना है। और किलकेरिया फास्ट 200x जो है दिन में 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम इसकी 10-10 गोली खाओ। इंशाल्लाह 3 हफ्ते खाओ, बिल्कुल से फिट हो जाओगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें अब ब्रेक ले लें। ब्रेक ले लेते हैं। अब एक ब्रेक की तरफ जाना होगा। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको जवाब देते रहेंगे। तो ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे, आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले सवाल जवाब का सिलसिला जारी है और हमारे सेगमेंट में हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर सलमान सिद्दीकी मौजूद होते हैं, स्केजुअल गेस्ट हमारे हैं और आपके सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उसके ऊपर जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे कॉल्स हमें मौसूल हो रही हैं, सिलसिला जारी रहेगा। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। जो हरी रंग की आपके सामने पट्टी चल रही है इसके ऊपर जो नंबर है, इसके ऊपर अगर आप कॉल मिलाएंगे तो बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। नीचे जो पट्टी जो ब्लू रंग की है, ये जो आपके सामने इस पर जो नंबर चल रहा है, ये डॉक्टर सलमान सिद्दीकी का नंबर है। इसके ऊपर आप उनसे रब्ता कर सकते हैं प्रोग्राम में। इसके बाद जब भी आप अगर उनसे रब्ता करना चाहें तो इन नंबर्स के ऊपर उनसे रब्ता किया जा सकता है। ये उनका ज़ाती नंबर है। ठीक है जी। अच्छा,
मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो मौसूल हो रहे थे। आज मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात हो रही है और यही हमारा एजेंडा भी था कि मुख्तलिफ बिल्कुल, बीमारियों हमारा के हवाले से बेसिकली एजेंडा यही है और होम्योपैथिक का भी एजेंडा यही है कि आपकी सेहत होम्योपैथिक के साथ होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जिसके ऊपर हमें एक बड़ा तफसीली प्रोग्राम करना है, लेकिन आज उससे थोड़ा सा हम स्टार्ट में इसके ऊपर बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन के हवाले से हम जो बात कर लेते हैं, कुछ लोग तरीका इलाज जो इख्तियार करते हैं उसमें उसका मुकम्मल इलाज नहीं हो पा रहा। वो ये कहते हैं कि जी कॉन्स्टिपेशन कुछ टोटका करने से, कुछ दवाई ले लेने से फिल वक्त तो हमें उससे फ़ायदा हो जाता है, लेकिन इससे वंस एंड फॉर ऑल कैसे हमारा छुटकारा हमें मिल सकता है, इसके ऊपर मैं चाहूँगा थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि होम्योपैथिक के अंदर यकीनन ऐसी मेडिसिन हैं जो इसका सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ सामने आते हैं ना, वो टोटके वाले ही आते हैं। यस यस। किसी ने कहा कि लहसुन को जो है वो खूब पका लो और उसका तेल खाने में डाल के पियो, तुम्हारा कब्ज़ टूट जाएगा। कब्ज़ तो नहीं टूटता, उसका दिल टूट जाता है। किसी ने कहा कि यार आप एक काम करें, इसबगोल की भूसी लें छिलके वाली और उसे दूध में मिला के गटागट 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 करें। गटागट तो नहीं होता, गटागट हो जाता है उसका, पेट का बेड़ा गर्क करते हैं। अब इसबगोल की भूसी वक्ती तौर पर तो अच्छी है, लेकिन अगर आप इसे परमानेंट इस्तेमाल करते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में बड़ी मददगार साबित होती है। अच्छा। और मुसलसल इसबगोल के इस्तेमाल से दिल का अटैक आ सकता है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। आंतों के अंदर ये लेस पैदा कर देती है, जिसकी वजह से टेप वॉर्म को बड़ी तकवीत मिलती है और पेट में कीड़े जो है मुस्तहकम होते हैं। अच्छा। यानी उन्हें फंड मिल रहा होता है। अच्छा, तो जब आपको फंड मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो आप और ज़्यादा, और जब ये मतलब फ्राई होना चाहिए, पहले ये चिपचिपी होती है, फिर उसके बाद ये खुश्क होने के बाद इतनी सख्त हो जाती है पत्थर, तो क्या होता है आते सूखना शुरू हो जाती है और आंतों पे चिपक जाती है ये। तो हम जिस फायदे के लिए ले रहे होते हैं वो हमें मुसलसल जो है नुकसान शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे हम प्याज का पानी पी रहे होते हैं, हम गर्म पानी सुबह ही सुबह 4-6 गिलास पी रहे होते हैं कि हमारी कब्ज़ टूट जाएगी। ये सारे टोटके जो है ना हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप होम्योपैथिक किसी भी कंसल्टेंट डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो उसमें आपका बड़ा फ़ायदा है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बिल्कुल यासिर, इस पर एक तवील प्रोग्राम रखेंगे, बल्कि इंशाल्लाह पूरा तफसील से मैं इसको बताऊंगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन हमें करनी होगी। एक और कॉलर है हमारे पास, उनको हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं आज़ाद कश्मीर से बात कर रही हूँ, सईदा मेरा नाम है। जी बहन फरमाइए। जी, मेरा बेटा है जिसकी उम्र 13 साल है। माशाल्लाह। तो उसे कोई मसला है, पता नहीं, वो जब बात करता है ना तो उसकी सांस फूलती है, दूसरा उसका गला से फूल जाता है, जैसे वो कबूतर सा होता है वो करते वक्त होता है। तो एक उसकी नाक भी बंद है, दूसरा फिर चक्कर बताते हैं हर वक्त, बस तबीयत उसकी उकताट सी रहती है, चक्कर आते रहते हैं, बस वो खाना पीना भी कम ही रहता है उसका। ठीक है, तो ये ठीक है, उसका मसला है जरा। अभी आपको जवाब देते हैं। आप प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर साहब आपको जवाब देंगे। ठीक है जी। 3 साल का बच्चा है, कैफियत उन्होंने बता दी। 3 साल के बच्चा है, कैफियत उन्होंने बताई है। इनके बच्चे के लिए हमारे पास सबसे जो बेहतरीन दवा है जो उसको इस्तेमाल कराई जा सकती है, पहले तो है वो ब्राइटा कार्ड। ठीक है, 30 पोटेंसी में दिन में 2 मरतबा 5-5 कतरे 2 घूंट पानी में डाल के, क्योंकि बच्चा 3 साल के आराम से ओरल दवा ले सकता है। 5 कतरे दिन में 2 मरतबा ब्राइटा कार्ड 30 पोटेंसी में आप इसे दे सकते हैं। और साथ के साथ जो है रेक्सरूबिया दिन में मैक्सिमम भी 2 मरतबा उस बच्चे को, जो फीडर वो पी रहा है या दूध पी रहा है, गिलास में पी रहा है, कप में पी रहा है, 2 ये खाने के चमचे उसमें इंक्लूड करके उसको पिलाएं। कुल मिला के 40 रोज से लेके 2 महीने तक, यानी कि 1 से 2 महीना पिलाइए। आपको इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले 10 साल के लिए अपने बच्चे को कोई दवा नहीं देनी होगी। आपका बच्चा इतना स्ट्रांग हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, ये बड़ा आसान सा वो तरीका दवा के मामले में अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं, जो बहन हमारी आज़ाद कश्मीर से कॉल कर रही थी, नीचे जो ब्लू पट्टी चल रही है जिसके ऊपर नंबर है, ये डॉक्टर सलमान सिद्दीकी का है। इस नंबर के ऊपर अगर आप रब्ता करेंगे तो आपको दवा के हवाले से जो मज़ीद तफसील है वो भी बता देंगे। ठीक है जी, ये पूरे पाकिस्तान में आसानी से मिल जाती हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। पूरे पाकिस्तान में आसानी से अद्वियात मिल जाती हैं, आपको लिख कर दे देंगे ये, और इंशाल्लाह फिर आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, अब एक कॉन्स्टिपेशन के हवाले से हमारे पास एक आया था, और फिर एक और बड़ा अहम इम्पोर्टेंट मसला है जिसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा कॉल्स करते हैं, वो ये पाइल्स के हवाले से। मेरे ख्याल में यहाँ पे भी मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसका तस्करा कर दें, क्योंकि एक डिटेल टॉपिक है। अच्छा, कॉलर एक आ गए हैं जी, बिल्कुल, तो पहले कॉलर हमारे लिए पहली जी इम्पोर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मेरा ना बेटा तकरीबन 8 साल का है। अच्छा बहन, तो ना भूख भी नहीं लगती और दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, कुछ खाता भी नहीं है। कितनी उम्र कितनी आपने बताई है? उम्र उसकी 8 साल है। अच्छा जी, ठीक है। बिस्तर पे पेशाब तो नहीं करता है? नहीं, ऊपर पेशाब नहीं करता, उसकी उम्र है 8 साल। 8 साल के। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अभी पढ़ने जाता है या अभी मतलब घर में ही रहता है, खेल कूद करता है?
जाता, स्कूल भी जाता, ट्यूशन भी जाता, पढ़ने भी जाता है, लेकिन कमजोर होता जा रहा है दिन ब दिन। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको बहुत अच्छी सी अभी दवा जवाब बताता देते हैं। आप टीवी देखिए, अभी आपको जवाब देते हैं जी। अच्छा, बाज़ बच्चों में ऐसा होता है कि कैल्शियम पेशाब के ज़रिए से ज़ाया होना शुरू हो ज़ाया जाती है हो वक्त जाता से है। पहले, जी। जबकि ऐसा नहीं होता। ये थर्ड चल रहा होता है कोई 30 साल के बाद का कि कैल्शियम ज़ाया होती है। लेकिन अब क्योंकि ज़माना दौर बदल गया है, जब माएँ प्रेग्नेंट होती हैं तो वो भी कुछ ऐसी चीज़ें खा रही होती हैं जो कि आने वाले बच्चे के लिए नामुनासिब होती हैं और उसको बाई फ्यूचर बहुत नुकसान नुकसान जो है हो पहुँचा जाता है, देती है। बिल्कुल जिसमें ठीक है। सबसे पहला जो वो कोल्ड ड्रिंक है कि ये पीती हैं गैस्ट्रिक को दूर करने के लिए, जबकि वो बच्चे को डायरेक्ट नुकसान प्लासेंटा के ज़रिए वो पहुंचा रहा होता है। दूसरे नंबर पे मुर्गी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जिसमें जहरीला मादा पैदा करता है। इन दो चीज़ों के इस्तेमाल के बाद अगर डिलीवरी हो रही है, बच्चा पैदा हो रहा है, तो वो बच्चे को सबसे पहले होगा जॉइंटिस, यानी कि जिसको हम लफ्ज़ में कहते हैं पीलिया। अब पीलिया होने के बाद ये ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन ये बच्चे मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं होते और फिर पढ़ाई जब करते हैं तो इनका माइंड बहुत ज़्यादा बिखर जाता है। कैल्शियम, ऐसा ही है। पोटेशियम, सारी चीज़ें जो हैं वो वीक होना शुरू हो स्कैटर हो जाती हैं, जाता है, ख़त्म बिल्कुल होना ठीक है। शुरू हो जाती है। और इनके बेटे के लिए हमारे पास सबसे अच्छी दवा जो मौजूद है वो है रैक्सोरूबिया। दिन में 2 मरतबा जो है 2-2 खाने के चमचे दूध में मिला के इसको रैक्सोरूबिया दीजिए। और आम तौर पे जैतून के तेल का इसके जिस्म का मसाज करें सुबह सूरज निकलते वक्त। इंशाअल्लाह ताला आपका बेटा बहुत जल्द शिफायाब होगा। इसके कम से कम 6 डब्बे आपने देने और फिर मुझसे राब्ते में रहिएगा, मैं आपको मज़ीद गाइड करूँगा। ठीक है जी, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात करें, फरमाएं। जी, शहनाज बात कर रही हूँ। जी जी, कहाँ से बात कर रही हैं शाफा कॉलोनी कराची से। जी? अब सवाल कीजिए। जी, तो मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड को है ना पेशाब यूरिन बहुत आता है, दिन में भी और स्पेशली रात में बहुत ज़्यादा पेशाब आता है। उम्र कितनी है? तकरीबन 55। अच्छा, 55। शुगर का मसला तो नहीं है, ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है? शुगर है उनको, लेकिन शुगर इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है। जॉब क्या करते हैं? जॉब नहीं करते, घर में रहते हैं। अच्छा घर में भी तो कुछ करते होंगे, मतलब जाना आना उठना बैठना या अच्छा, चला नहीं जाता पैरों आपकी में कह बहुत रही तकलीफ है, उनसे चला अच्छा। नहीं जाता बिल्कुल भी। अच्छा ठीक हो गया, मैं अभी आपको आपको जवाब देता है जी जी। अच्छा, इन्होंने बताया शुगर तो ऑलरेडी आपको पता है कि प्रोटीन की सबसे बड़ी दुश्मन है और खून की सबसे बड़ी दुश्मन है। और ब्लड प्रेशर भी यकीनन इनको जो है वो हाई रह रहा होगा, जिसकी वजह से ज़्यादा मसले का सामना इनको करना पड़े। 55 साल की इनकी उम्र है और जाहिर सी बात है जिस तरह की हालात बता रहे हैं तो हमारे सामने वो चीज़ बड़ी वाज़ेह आ रही है कि इन्होंने बचपन से बहुत मेहनत की होगी, करते 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 जब इनके रिस्पांस का टाइम आया मिलने का तो ये बैठ गए। बिल्कुल सही। यानी तकलीफ़ों ने इन्हें बिठा दिया, परेशानियों ने इन्हें बिठा दिया। अब इनमें हिम्मत नहीं है काम के करने की, क्योंकि इनको शुगर ऑलरेडी मौजूद है। तो हम उसके लिए इनको फेवर ये करेंगे, जिनसिंग के नाम से हमारे पास एक ड्रॉप्स हैं होम्योपैथिक में, मदर टिंचर में, दिन में 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। और कास्टिकम के नाम से ड्रॉप्स हैं 200 पोटेंसी में, ये दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला ये मसला इनका हल हो जाएगा। ठीक है, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। अकील कराची से बात कर रहा हूँ भाई। मेरी बेटी है, एक 12 साल से थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन उनका पढ़ाई में ज़्यादा दिल नहीं लगता। आर्ट वगैरह का काम तो वो अच्छा कर लेती हैं, लेकिन जो है पढ़ाई में दिल नहीं लगता उनका ज़्यादा, मतलब मुनासिब मतलब पढ़ती हैं, ज़्यादा बेहतर नहीं करती। कितनी उम्र आपने कितनी बताई भाई? 12 साल से थोड़ी सी ऊपर है। अच्छा, 12 साल से थोड़ी सी ऊपर। अच्छा ठीक है, तकरीबन चले 13 साल के करीब उसकी उम्र है। चलो जी, ठीक है। अच्छी बात। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो आर्ट वर्क वगैरह में ज्यादा दिलचस्पी लेती है, पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता, ये आपने कहा? जी जी। ठीक है, अच्छा जी। और इसके अलावा कोई मसला है वो भी बताइए। दूसरा कि मेरे साथ पिछले 3 साल से मेरे साथ पहले जो है ना वो मैदे की तकलीफ का इशू था। ठीक है। तो जो वो लेकिन मैंने काफी दवाइयाँ ली, अपना ये पेट के हवाले से दिखाया डॉक्टर को, मैदे के हवाले से, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रॉब्लम होने लगी, तो फिर वो साइकाइट्रिस्ट को दिखाया। अच्छा। उन्होंने दवाई दी, उससे आराम तो आया, लेकिन बॉडी वाइज तो मैं सेट हो गया हूँ, लेकिन अंदरूनी कमजोरी मुझे महसूस होती है काफी अपने अंदर, जैसे खड़े खड़े चक्कर आना, जैसे खड़े खड़े जैसे मतलब कोई मतलब मामला जैसे चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस अंदर होती है। एक तो जबान की जो है ना वो अजीब सा जायका है। नेचुरल, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब अकील साहब ये बताइए आपकी उम्र माशाल्लाह कितनी है? मेरी उम्र माशाल्लाह 48 के करीब है। अच्छा, चलें ठीक है।
अभी आपको जो है वो डॉक्टर साहब जवाब देते हैं, आप टीवी के ऊपर जवाब सुनिए, ठीक है? बहुत शुक्रिया। इनका अच्छा जी। जो पहला मसला तो मिनी की बात करते हैं, इनको सबसे मेन मसला है एंजाइटी का, यस, जिसकी वजह से इनके जो साइको की तरफ ये गए और अभी इस वक्त ये जो नींद के लिए और सुकून के लिए दवाएं ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये हुआ कि वो मसला तो हल नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। इनको सोने से ये तो हुआ कि असाब को ढीले तो पड़े, रिलैक्स तो हो गए, लेकिन वो मैदे का मसला जूं का तू ही है, हाँ। जिस तरह वो चल रहा है। Right. क्योंकि जब तक कि स्ट्रेस ख़त्म नहीं होगा या कोई बात जो वो कामयाबी की तरफ जाना चाह रहे हैं वो अपने हुसूल तक पहुंच नहीं पाएंगे, Yes. कामयाब हो नहीं पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये मसला रहेगा उनको कि वो 10वीं जगह से दवा लेंगे और वो हर दवा अपना अपना एक रिएक्शन जिस्म के अंदर छोड़कर चली जाएगी। जिस तरह आप ये समझ लीजिए कि खड़ा पानी बदबू देना शुरू कर देता है जब तक वो चलता पास नहीं ना हो रहता। जाए, बिल्कुल ठीक तो है, बिल्कुल अब ठीक है। क्या होता है कि यहाँ भी यही हो रहा है कि जो दवाएं दी जा रही हैं वो अंदर स्टिल हैं, केमिकल एक के बाद दूसरा केमिकल, दूसरे के बाद तीसरा केमिकल, मुसलसल जो केमिकल्स हैं वो नुकसान पहुंचा रहे होते Right, हैं। right. तो इसके लिए सबसे अच्छी हमारे पास जो मेडिसिन है ऑलरेडी वो हम करेंगे L72, जो कि बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है एंजाइटी के लिए और आपके साइको जो प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं स्पेशली उसको बहुत ज़्यादा करेगी। आप दिन में 3 मरतबा 30 ड्रॉप्स 3 टाइम डे आप इसको इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ डामियाना जो है वो ड्रॉप्स हैं, आप उसे बेसिकली यूज़ कर सकते हैं दिन में। जो है रात को सोते हुए इसके 30 कतरे आधे गिलास पानी में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आखिरी कॉलर अब मुझे उनको शामिल करना पड़ेगा क्योंकि वक्त हमारे पास अब खत्म हो गया। हमारे प्रोग्राम के आज के आखिरी कॉलर हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बात करनी थी डॉक्टर साहब से। आपकी जी अस्सलाम वालेकुम। जी सुन रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं शुगर की मरीज हूँ, अस्मा नाम है मेरा जी। और मेरी वालदा का नाम मैमुना है। मैं बहुत दिन से बीमार हूँ, 4 साल हो गए। शुगर भी रहने लगी मुझे और बहुत ज्यादा हाइजीन खराब, कभी पसलियों में दर्द, कभी जोड़ों में दर्द, बिल्कुल कोई घर का काम नहीं कर सकती। अच्छा मेरी एज 50 एज है मेरी। ठीक है, असमत नहीं है, मेरा नाम अस्मा जबी है, अस्मा जबी। अच्छा ठीक है, ठीक है अस्मा, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कॉल की। जी जनाब। अच्छा, सबसे पहले तो वही बात आ रही है कि इनका एज फैक्टर जो है वो आड़े आता है किसी भी और ख़ातून मरीज़ के लिए, क्योंकि औरत को अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए पैदा किया है। पैदा होने से लेकर और शादी के बाद से लेकर जब तक वो इस दुनिया में रहती है, सुकून उसे जब भी मिलता है जब वो इस दुनिया से चली जाती है, चाहे वो और ख़ास करके माँ के जो सुकून जब भी पा रही होती है जब वो जाती, वरना यही परेशानी है कि वो क्या कर रहा है, बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है, शौहर क्या कर रहा है। यानी माँ की ज़िंदगी तो एक इस तरह से आप समझ लें कि एक तरह से मशीन बनी रहती है। ऐसा ही, और ये ऐसी एक हमारे पास बंदी होती है जो तनख्वाहें भी नहीं मांगती, खाना भी हमें पका के देती है, हमें पानी सारी चीज़ का ख्याल रखती है। फिर उसका अल्टरनेट हमारे पास जब हमारी शादी हो जाती है तो फिर हमारी बीवियाँ आ जाती हैं। जब वो आती हैं तो वो जाहिर सी बात है काम में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है। तो एन मुमकिन है इनके साथ ये मसला हो कि ये इन्हें इंडिपेंडेंट काम करना पड़ता हो और इनकी बहुएं देर में आई हों कि जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हुई हो। तो उसके लिए मैं इनको दवा बताऊंगा होम्योपैथिक के हवाले से जो ये इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि इनके जोड़ों में इन्होंने दर्द बताया, शुगर भी इनको है। तो उसके लिए सबसे अच्छी जो दवा ये इस्तेमाल कर सकती हैं होम्योपैथिक में वो एगनिस्ट कास्ट के नाम से हमारे पास मेडिसन है। दिन में 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम 20-20 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर इस्तेमाल करें और तमाम किस्म के गोश्त जो है अब खाना बंद कर दें और छिलके वाली दालों का पानी और छिलके वाली दालों का इस्तेमाल शुरू करें और कोशिश करें कि तुर्श फल जो है जिसे खट्टे फल जो है उसका इस्तेमाल शुरू करें, तो इससे काफ़ी बेहतर रहेंगे। ठीक है, चलें, इससे आपको फाका होगा। और ये आज का हमारा प्रोग्राम था जिसमें हमने कोशिश की कि आपकी सेहत के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जा सके। और ये सवाल जवाब का सिलसिला आज ही के दिन बुध के दिन K21 न्यूज़ पे, वैसे तो प्रोग्राम की टाइमिंग 9 से 11 है, लेकिन जो 10 से 11 का हमारा सेगमेंट होता है उसमें डॉक्टर सलमान सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं। होम्यो डॉक्टर हैं और होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से हमसे बात होती है। तो बहुत सारे आपके सवालात हमें मौसूल हुए, बहुत सारे सवालात यकीनन शामिल नहीं भी किए जा सके वक्त की कमी की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह जब अगली नशिस्त हमारी होगी तो उसमें इन तमाम सवालों को ज़रूर शामिल किया जाएगा। प्रोग्राम देखने का, प्रोग्राम में कॉल करने का बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में कॉल करते हैं और अपनी राय से हमें नवाजते हैं और अपने सवालात हमसे पूछते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम देखने वालों को प्रोग्राम में शामिल किया जाए। तो एक दफ़ा फिर मैं डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान सिद्दीकी कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे साथ यहाँ पर शरीक होते हैं। होम्योपैथिक के हवाले से आप हमसे बात करते हैं और तरीका इलाज जो है वो हमें बताते हैं और बहुत आसान और सहल अंदाज में जो है इसका इलाज मुमकिन है, कम अद्वियात के जरिए। और ये अद्वियात खासतौर पर पहला ऑप्शन होम्योपैथिक होना चाहिए। अद्वियात ऐसी हैं जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते,
तो इसको ज़रूर इख्तियार कीजिए। और हमेशा हम एक बात कहते हैं कि इसको पहले नंबर पर रखिए, यानी कि जब भी आप इलाज के बारे में सोचते हैं तो बजाय इसको कि सारे इलाज करवाने के बाद आजमाया जाए, क्यों ना ऐसा हो कि सबसे पहले ही इसको अपना ऑप्शन यासिर जीते रहिए, खुश जी रहिए। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा इस प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने